स्टूडेंट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर था वो हम स्टार्ट कर चुके थे। और ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है इसके अंदर जो ख़ास समझने वाले टॉपिक्स हैं उनको मैंने जो है वो पहले आपको जो है वो करवाए हैं। इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ जो है कुछ हमारे टॉपिक्स कवर नहीं हुए। टॉपिक सारे कवर होंगे और मेरी कोशिश ये है कि आपको उन टॉपिक्स को पहले पढ़ाया जाए जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं इसके अंदर जो पहले दे दिए गए हैं और उनका जो लिंक है वो आगे मौजूद है, तो उससे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। तो मैंने थोड़ी सी इसके अंदर अरेंजमेंट थोड़ी सी टॉपिक्स की आगे पीछे की है और कोशिश की है कि ऐसे टॉपिक्स आपके लिए जो है पहले पढ़ाए जाएं जो इंटरलिंक है और बाद में आपको प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना हो, और आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो होमोलोगस सीरीज़ पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है, अगर आपने पहली और दूसरी जो वीडियो है वो अगर आपने देखी हुई है तो ये टॉपिक आपको बहुत आसानी के साथ जो है वो समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले देख लेते हैं होमोलोगस सीरीज़ जो है वो, इसकी सबसे पहले हम जो है वो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और डेफिनेशन के बाद फिर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो दूंगा। सबसे पहले देखें होमोलोगस सीरीज़ बुनियादी तौर पर क्या है। ये आपके पास जो है वो अ सीरीज़ ऑफ कंपाउंड। अब सीरीज़ ऑफ कंपाउंड से मुराद क्या है, जैसे मिसाल के तौर पर अभी हम जो है वो अल्केन्स को जो है वो पढ़ के आए हैं और अल्केन्स में हमने देखा था कि हमारे पास अल्केन एक फैमिली है और मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ये सारे के सारे क्या हैं उसके मेंबर्स हैं। तो ये जो मेंबर्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये एक सीरीज़ ऑफ कंपाउंड है इन विच वेरियस मेंबर्स। अब इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, ये सीरीज़ है कंपाउंड की और ज़ाहिर सी बात सीरीज़ है कंपाउंड की तो उसमें क्या होंगे, बहुत सारे मेंबर्स होंगे। और मेंबर्स मैंने आपको बता दिया कि अगर अल्केन को ले रहे हैं तो अल्केन के अंदर जो है वो आपके पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये आपके मौजूद होंगे। हैव सिमिलर स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब ये मैं आपको इसको अभी आपको समझाता हूँ। स्ट्रक्चरल फार्मूला से क्या मुराद है कि इसमें जितने भी आपके मेंबर्स होंगे तकरीबन उन सब के जो स्ट्रक्चर होगा वो सारे के सारा क्या होगा आपके पास सेम होगा। जैसे मिसाल के तौर पर मीथेन है और मीथेन के बाद इथेन है, दोनों के दोनों जो कंपाउंड्स हैं वो आपके पास टेट्राहेड्रल होते हैं। ठीक है, ये भी हम जब आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो हर अल्केन का जो पहला मेंबर है मीथेन उसका भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और जो इथेन है उसका भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो जितने भी मेंबर्स हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो तकरीबन क्या होता है, सेम होता है। स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी आपके पास जो होती है वो कोई जो है ज़्यादा ख़ास कोई फ़र्क जो होता है वो उसके अंदर मौजूद नहीं होता। बट विच डिफ़र फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से फ़र्क करते हैं, उन दूसरों में जो फ़र्क होता है, डिफ़र फ्रॉम ईच अदर बाय इंटीग्रल नंबर ऑफ CH2 ग्रुप। और उनमें जो फ़र्क होता है वो सिर्फ किस चीज़ का फ़र्क होता है, CH2 ग्रुप का फ़र्क होता है। ये चीज़ मैं भी आपको समझाता हूँ। अब जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें इन देयर स्ट्रक्चर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज़। अब इस चीज़ को मैं आपको ये जो CH2 वाली चीज़ है ये अभी मैं आपको इसमें समझाता हूँ। अब जैसे मिसाल के तौर पर स्टूडेंट आपने पहला जो अल्केन था, अल्केन में जो पहला कंपाउंड था वो आपके पास CH4 था। ठीक है, अच्छा अब दूसरा कंपाउंड क्या था, वो आपके पास क्या था, मीथेन के बाद इथेन था, तो वो आपके पास CH3 और CH3 था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड था वो आपके पास क्या था, वो आपके पास प्रोपेन था, CH3, CH2 और CH2। ये आपको स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए थे। अभी दोबारा इसकी पूरा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका मीथेन है, ये मीथेन था, ये इथेन था, एन मैं इसमें लगाई ना, कोई जगह शॉर्ट है, इथेन। और ये आपके पास प्रोपेन। और आगे अगर हम देख लेंगे 4 कार्बन में CH3, CH2 और CH2 और CH3, तो ये 4 कार्बन है। अब यहाँ पर देखें
ये एक सीरीज़ ऑफ कंपाउंड है। सीरीज़ ऑफ कंपाउंड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि N=1, जिसमें पहला कार्बन है, फिर दूसरा कार्बन, पूरी सीरीज़ है, 3 कार्बन 4 कार्बन, हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर फीचर। इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, यानी इनके अंदर जो कार्बन और कार्बन है, इनके दरमियान जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। जैसे अगर मीथेन को आप देखें तो ये टेट्राहेड्रल है, या फर्स्ट ईयर में भी इसकी स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके होंगे। ये इसी तरह से ये भी आपका टेट्राहेड्रल है, ये अब हम आगे पढ़ लेंगे। विच डिफर इच अदर बाय इंटीग्रल नंबर ऑफ CH2। अब ये चीज़ देखनी, अब इसमें और इसमें जो फ़र्क है वो किस चीज़ का है। इसमें एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन। तो इसमें और इसमें जो फ़र्क है वो किसका फ़र्क है, CH2 का फ़र्क है। ठीक है, अब इसमें और इसमें जो फ़र्क है वो किस चीज़ का है, आप देख लें। ये भी, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 और CH3। जो फ़र्क है वो किसका है, आपका CH2 का फ़र्क है। ठीक है, इसमें और इसमें अगर आप देख लें, इसमें भी वही 3 कार्बन है, वही 3 कार्बन है। फ़र्क जो है वो किसका है, आपका CH2 का फ़र्क है। और इंटीग्रल नंबर का मतलब क्या है, इंटीग्रल नंबर आपको पता है कि आपके पास पूरी एक सीरीज़ होगी, या जिसमें N=1, N=2, N=3, N=4, और इसमें कंसेक्यूटिव नंबर की बात हो रही है। यानी अगर आप देखेंगे तो पहला और दूसरा देखेंगे तो वो CH2 का फ़र्क नज़र आएगा, दूसरा और तीसरा देखेंगे तो आपको फ़र्क नज़र आएगा, तीसरा और चौथा देखेंगे तो आपको CH2 का फ़र्क नज़र आएगा। ऐसे नहीं कि आप पहला और चौथा देख रहे हैं तो ज़ाहिर बात है इसमें तो बहुत फ़र्क है। ठीक है, जो CH2 का जो फ़र्क होगा वो आपके पास जो है वो जो फ़र्क होगा वो आपके पास कंसेक्यूटिव जो मेंबर्स हैं उनका आपने देखना है। तो ये हमारे पास जो है वो होमोलोगस सीरीज़ कहलाती है। तो होमोलोगस सीरीज़ क्या है, ये आपके पास सीरीज़ ऑफ कंपाउंड है जिसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर फीचर्स क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा होता है, लेकिन उनमें जो फ़र्क होता है वो उनके स्ट्रक्चर में CH2 का फ़र्क होता है बाय इंटीग्रल नंबर ऑफ में ग्रुप में। ठीक है, ये यहाँ तक हमारे पास जो है वो होमोलोगस सीरीज़ की डेफिनेशन। और आमतौर पे ये 1 मार्क में आता है और उसमें आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है। फिर एक सवाल आता है इसका कि होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं होमोलोगस सीरीज़ की वो आप जो है बता दीजिए। अब इसमें देख लें, जो हमारे पास सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो आपके पास है जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखिए, वो पहली 2 वीडियो आपने अगर आप देखी होंगी तो ये चीज़ आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी कि हमने देखा था कि हमारे पास जो था पहला जो फैमिली थी जो हमने पढ़ी थी वो अल्केन पढ़ी थी, और अल्कीन का जो था वो फार्मूला CnH2n+2 था। और आप अल्केन का कोई सा भी मेंबर ले लें तो जितने भी मेंबर्स उसके अंदर मौजूद हैं सबका फार्मूला आपके पास क्या है, सेम होगा। ठीक है, इसी तरह से अल्कीन को हमने पढ़ा था, तो अल्कीन में हमने देखा था कि अल्कीन का भी जो फार्मूला है वो आपके पास क्या होता है, सेम होता है। तो इसमें जो आपके पास मेंबर्स होते हैं होमोलोगस सीरीज़ के, जितने भी मेंबर्स हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज़, ये जितने भी मेंबर्स हैं ऑफ होमोलोगस सीरीज़, होमोलोगस सीरीज़ शेयर a जर्नल मॉलिक्यूलर फार्मूला, शेयर अ जर्नल। अब जर्नल मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या मुराद है कि एक ही फार्मूला होगा और वो फार्मूला जितने भी मेंबर्स मौजूद हैं उन तमाम मेंबर्स को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे कोई लोगो होता है तो वो लोगो क्या करता है, पूरी चेन को क्या कर देता है, रिप्रेजेंट कर देता है। अब जैसे हमारा फ़ज़ाइया कॉलेज है तो फ़ज़ाइया के जितने भी ग्रुप्स मेंबर्स हैं, जितने भी आपके पास चेन है इसकी कॉलेज की, तो सबके लिए जो है वो तकरीबन एक ही लोगो आपके पास क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इसके लिए भी हमारे पास जो है वो एक आपके पास सिमिलर फार्मूला आपके पास क्या होगा, यूज़ होगा फॉर अल्केन्स। ठीक है, एक सेम फार्मूला है और इसमें अल्केन हो, अल्कीन हो, उन सब का फार्मूला आपके पास क्या होगा, सेम होगा। और ईच सक्सेसिव मेंबर, अब ये बात मैं आपको दोबारा बताता हूँ, सक्सेसिव मेंबर से क्या मुराद है, सक्सेसिव मेंबर्स मतलब अभी मैंने बताया था कि पहला है, फिर उसके बाद आपके पास दूसरा है, दूसरे के बाद फिर तीसरा है, तीसरे के बाद जो है चौथा है। सक्सेसिव मेंबर इन सच सीरीज़, ऐसी सीरीज़ में डिफ़र ऑन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब 2 सक्सेसिव मेंबर्स हैं, यानी अगर आपके पास जो है वो मीथेन है और इथेन है, उन दोनों में जो फ़र्क होगा वो क्या फ़र्क होगा, सिर्फ क्या फ़र्क होगा
बाय द एडिशन ऑफ CH2 ग्रुप, यानी दोनों में जो फ़र्क है वो सिर्फ क्या है, आपके पास CH2 का जो है वो आपके पास इसमें फ़र्क है। ठीक है, ये आप देख लेते हैं, इसको भी देख लीजिए। तो मैंने बता ही दिया आपको कि सक्सेसिव मेंबर होना चाहिए, और पहला है और दूसरा है, दूसरे जब कंपेयर करेंगे इसको, तो ये चीज़ आपको जो है वो समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद जो है वो सेकंड है। सेकंड जो है वो आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब स्टूडेंट, हमारे पास ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये सबसे बड़ी खसूसियत है कि इसके अंदर कंपाउंड्स जो है ना वो अनलिमिटेड कंपाउंड्स हैं, बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया है कि हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, और क्लासिफाई करने के बाद उन्होंने एक फैमिली का नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो अब आपके पास हमारे पास एक फैमिली है, मिसाल के तौर पर अल्केन। तो अल्केन के अंदर जितने भी मेंबर्स मौजूद हैं उन तमाम मेंबर्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, सेम होंगी। जैसे मिसाल के तौर पर अल्केन में जो पहला मेंबर है मीथेन है CH4, और दूसरा मेंबर है इथेन है, उसमें तीसरा और चौथा मेंबर है। ये वो मेंबर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव होते हैं और ज़्यादा कोई रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक है, ना वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ना बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ना KMnO4 के साथ रिएक्ट करते हैं। ज़्यादातर वो कोई रिएक्शन शो नहीं करते। वो सिर्फ दो किस्म के रिएक्शन शो करते हैं। एक तो वो कंबस्शन रिएक्शन शो करते हैं कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। ये जब हम अल्केन में CH4 की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसी तरह से वो जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं वो शो करते हैं। अब इसमें जो चीज़ समझने की वो ये समझने की है कि इस अल्केन की फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं वो मेंबर्स इन दो रिएक्शन के अलावा और कोई रिएक्शन शो नहीं करते। ऐसा नहीं है कि भाई मीथेन जो है वो कंबस्शन दे रहा है और इथेन जो है वो कंबस्शन नहीं दे रहा। ठीक है, मीथेन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा है और इथेन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं कर रहा। जो मेंबर है वो उन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा, रिप्रेजेंट जो है वो करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर जो है आपकी एनिमल्स की जो है वो कैटेगराइजेशन हुई हुई है। शेर है, शेर जो है वो हमेशा क्या खाएगा, जो है वो गोश्त खाएगा। और अगर बकरी है तो वो क्या करेगी, घास खाएगी। ऐसा नहीं होगा बकरी जो है वो जो है वो गोश्त खाना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होगा। तो बताने का मकसद ये है कि आपके पास होमोलोगस सीरीज़ कोई सी भी हो, किसी भी कंपाउंड की होमोलोगस सीरीज़ हो, किसी भी फैमिली की होमोलोगस सीरीज़ हो, उसके अंदर जो कंपाउंड्स होंगे उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी वो हमेशा सेम होगी। तो ऑल मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं, ऑल मेंबर्स शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। वो एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या करते हैं, शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर ऑल अल्केन्स, जितने भी अल्केन्स हैं, ऑल अल्केन्स आर जनरली फेयरली अनरिएक्टिव। ये आमतौर पर रिएक्शन शो नहीं करते। अभी रिएक्शन शो नहीं करते, इसकी हम जो है वो आगे नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल में इनकी तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम पढ़ेंगे। तो आपको लगेगा कि रिएक्शन ही कोई नहीं शो नहीं कर रहे, और वो क्यों नहीं कर रहे वो भी चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, जो भी कंडीशन है उन ऑर्डिनरी कंडीशन में। ठीक है, ठीक है। अब वो जो रिएक्शन शो करते हैं वो कौन से रिएक्शन शो करते हैं, दे शो combustion, they show combustion एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सिर्फ दो ही रिएक्शन शो करते हैं, उसके अलावा कोई सब रिएक्शन ये शो नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। इसके बाद जो है वो अब हम इसकी तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी ज़रा हम पढ़ लेते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है ये हमारे पास, वो है जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
अब ये चीज़ आपको अभी तो समझा रहा हूँ, ये आपको थोड़ी बहुत समझ में आ भी जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन जब हम अल्केन में मीथेन, इथेन इनकी प्रिपरेशन देखेंगे तब ये चीज़ आपको मज़ीद और क्लियर जो होगी वो समझ में आएगी। जैसे मिसाल के तौर पर आपको, जैसे मिसाल CH3 आपके पास आई है, ठीक है, ये आपके पास है। अच्छा, अब हम जो है वो रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, इसको जिंक और HCl के साथ। जिंक और HCl इसमें हम ऐड करते हैं। तो अब होता ये है कि जैसे ही आप जिंक और HCl, ये तो रिएक्शन आपको पता ही है, जिंक और HCl जब रिएक्ट करता है तो ये आपके पास जो है वो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस क्या कर देता है, प्रिपेयर कर देता है। जिंक क्लोराइड बना देगा और ये हाइड्रोजन गैस क्या कर देगा, प्रिपेयर कर देगा। अब ये जो हाइड्रोजन गैस बनती है, ये हाइड्रोजन गैस, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का एटम इस आयोडाइड के साथ ये करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेता है, और दूसरा जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ मिलके इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, मीथेन में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। अब मीथेन देखें, ये हमारे पास क्या है, अल्केन की फैमिली का एक मेंबर है। तो अल्केन को प्रिपेयर करने का एक मेथड है, यानी अल्केन को प्रिपेयर करने का एक मेथड है जिसमें हम जिंक और HCl को रिएक्ट करवा के तो उसको अल्केन में कन्वर्ट करवा देते हैं। इसी तरह से हमारे पास दूसरा मेंबर है CH3, CH2I, ठीक है। अब जिंक और HCl इसमें भी देखें, अब जिंक और HCl जब हमने इसमें ऐड किया तो देखें इसमें ही बिल्कुल वही रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन प्रिपेयर होगा। इसमें से एक हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके साथ ये करके तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेगा, और दूसरा जो है वो क्या करेगा, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इथेन में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास जो है वो फैमिली है किसकी, अल्केन की, पहला मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है, और फिर इसमें तीसरा मेंबर अगर आप देख लें तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास प्रोपेन हो जाएगा। तो यहाँ बताने का मकसद ये, आप इस चीज़ में एक चीज़ आप नोट करें कि आपने अगर क्या करना है, अल्केन के किसी मेंबर को प्रिपेयर करना है, तो प्रिपेयर करने के लिए उसका जो मेथड है, तरीका है, वो बनाने का आपके पास क्या है, बिल्कुल सेम है। कि आप क्या कर लें, कोई एक हैलाइड ले लें, यानी हैलोजन ले लें, अल्काइल हैलाइड ले लें, और उसमें जो है वो जिंक और HCl को ऐड करें तो आपके पास अल्केन क्या हो जाएगा। यानी ये वो रिएजेंट है जो कॉमन रिएजेंट है, ये 2 वो कॉमन रिएजेंट है जो आपके पास जो है किसी भी अल्केन को बनाने के लिए क्या होते हैं, ज़रूरी है। तो इसमें एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि अल्केन की जो बनाने का तरीका है वो आमतौर पर सेम है, चाहे वो आप पहले कार्बन वाला बनाएं तब भी आपके पास यही मेथड है, 2 वाला बनाए तब भी यही मेथड है, 3 वाला बनाए तब भी यही मेथड है, 4 वाला बनाए। तो जर्नल मेथड और प्रिपरेशन आपके पास क्या होता है, वो सेम होता है। तो इसमें आपके पास क्या है, ऑल मेंबर्स, जितने भी आपके पास मेंबर्स हैं, कैन बी ईज़िली प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग जर्नल मेथड। यानी ये वो जर्नल सेम मेथड है, बाय यूजिंग सेम, एक ही मेथड है। और कोई भी अल्केन आपने बनाना है तो आपने क्या करना है, उस मेथड को क्या कर लेना है, यूज़ कर लेना है। मेथड फॉर एग्ज़ाम्पल, अल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड, अल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन का ऐड होना, अल्काइल हैलाइड। अब ये अल्काइल मैंने आपको बता दिया था कि इसमें से जो है वो एक हाइड्रोजन क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है, और उसकी जगह हैलोजन आके अटैच हो चुका है। तो अल्काइल, ये अल्काइल है, 1 कार्बन वाला ये भी अल्काइल है, 2 कार्बन वाला ये भी अल्काइल है, ये 3 कार्बन वाला है ये भी अल्काइल है। तो इसकी आपने रिडक्शन करी तो रिडक्शन करने में आपके पास अल्केन बन गया। तो अल्केन को बनाने का तरीका क्या है कि आप रिडक्शन कर लें किसकी, अल्काइल हैलाइड की, तो आपके पास क्या होगा कि अल्केन जो होगा वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद जो है वो लास्ट जो आपके पास है वो आपके पास इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को ज़रा हम देख लेते हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को हम ज़रा देख लेते हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, अब इसमें देखें कि एक आपके पास सीरीज़ है और उस सीरीज़ में बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो उनमें जो
फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो तकरीबन जो होता है वो सेम तो नहीं होता, लेकिन वो एक दूसरे के करीब तर होता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक सीरीज़ है, अल्कोहल की एक सीरीज़ है, उसके 5 कंपाउंड्स हैं। तो पहला वाला जो होगा उसका फ़र्ज़ कर लें कि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो तकरीबन जो है वो 30 है। जो नेक्स्ट होगा उसका तकरीबन 32 या 33 होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेंबर होगा उसका तकरीबन 35 36 होगा। फिर उससे आगे वाला जो होगा उसका 40 होगा। तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि उस मेंबर की जो भी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें आपको जो होगा वो एक ग्रेजुअल चेंज नज़र आएगा। और ग्रेजुअल चेंज होने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि पहले वाले का तो 100 है, दूसरे वाले का 400 है, और तीसरे वाले का 200 है, और पाँचवें वाले का 1000 है। तो इसको ग्रेजुअल चेंज नहीं कहते। ग्रेजुअल चेंज कहते हैं कि आपको बिल्कुल एक ट्रेंड जो है वो आपको उसके अंदर क्या हो नज़र आए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ होमोलोगस सीरीज़ चेंज प्रोग्रेसिवली। प्रोग्रेसिवली का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले वाले का 10 है तो दूसरे वाले का क्या होगा 12 होगा, फिर तीसरे वाले का 14 या 15 हो जाएगा, फिर 16 या 17 हो गया। एंड मोर और लेस, और कम या ज़्यादा, यानी दूसरे वाले का 12 था तो तीसरे वाले का हो सकता है 14 हो जाए या 15 हो जाए। मोर और लेस विद नंबर ऑफ़ कार्बन। तो नंबर ऑफ़ कार्बन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो इसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में भी क्या होता रहेगा, आपके पास जो है वो चेंजिंग होगी वो आती जाएगी। ठीक है, जैसे इसी तरह से और भी है कि आपके पास जो अल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, पहले जो आपके पास 4 जो मेंबर्स होते हैं वो आमतौर पर गैसेस होते हैं, और 5 से लेके जो 17 तक कार्बन एटम है वो लिक्विड होते हैं, और इसी तरह से हायर जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। तो इसी तरह से जो इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल चेंज होता है, वो आपको उसके अंदर क्या होता है, ग्रेजुअल चेंज होता है वो आपको उसके अंदर नज़र आता है। तो ये चीज़ बात समझ में आ गई होगी कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो आमतौर पर इनकी ग्रेजुअली क्या हो रही होती हैं, चेंज हो रही होती हैं। तो स्टूडेंट ये उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। इसका आमतौर पर 4 मार्क्स में सवाल आता है। होमोलोगस सीरीज़, अगर सिर्फ होमोलोगस सीरीज़ के बारे में पूछा जाए तो 1 मार्क में आता है, और अगर उसकी करैक्टरिस्टिक्स भी आपसे पूछ ली जाए तो फिर ये 4 मार्क्स में आता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसको जो है आप याद कर लीजिएगा।